अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ कुवैत की ज़रूरी खबरें जो आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़ियात से खबरें ना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली खबर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि कुवैत अब्दली कस्टम डिपार्टमेंट ने एक मुसाफिर को जो है वो गिरफ्तार किया है, जो कि कार के जरिए से कुवैत के अंदर आ रहा था। बताइए गया है कि इसके कब्जे से बंदूक, हथियार और भी शराब और चाकू वगैरह जो है वो बरामद किया गया। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर जो इमेज है वो देख सकते हैं, ये तमाम सामान इसकी गाड़ी के अंदर छुपा हुआ था, इसको जो है वो बरामद कर लिया गया है और बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की टीम ने कार्रवाई करते हुए 1.2 मिलियन नशीली गोलियां और 250 किलोग्राम चरस से 104 किलोग्राम साबुत जो है वो जब्त किया है। कुवैत के अंदर अभी नशीले जो पदार्थ होते हैं, यानी ड्रग्स वगैरह होते हैं, उसकी काफ़ी ज़्यादा स्मगलिंग की जा रही है और कुवैत पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कानूनी कार्रवाई भी कर रही है। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत में डोमेस्टिक वर्करों की भर्ती के हवाले से बताया गया है कि कुवैत में फिलीपींस से जो डोमेस्टिक वर्कर नए आते हैं उनकी कुल लागत 700 केडी आती है, जिसमें फ़्लाइट टिकट वगैरह जो है वो शामिल रहता है। इसके साथ ही बताया गया है कि जो श्रीलंका से डोमेस्टिक वर्कर आते हैं उनकी 650 कुल लागत आती है, जिसमें फ़्लाइट टिकट वगैरह जो है वो तमाम चीज़ें शामिल रहती हैं। इसके साथ अगली अपडेट मौसम डिपार्टमेंट के हवाले से है। कुवैत के मौसम डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि कुवैत में कल मंगल से बुध और जुमेरात तक बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। कुछ इलाकों में ज़्यादा बारिश होगी, जबकि कुछ इलाकों में दरमियाने दर्जे की जो बारिश है वो होने की उम्मीद है। तमाम लोगों से कहा यह गया है कि बारिश अगर ज़्यादा हो तो घरों से बाहर न निकलें, और अगर घरों से बाहर निकलते हैं, कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो आप फ़ौरन ही मिनिस्ट्री की टीमों से संपर्क करें ताकि आपको बचाया जा सके। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि जो लोग इंडिया जाएंगे उनको 7 दिन का क्वारंटाइन जो है वो किया जाएगा और 7 दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया गया है इन देशों से आने वालों के लिए। बताया गया है कि इंडिया का जो एक स्टेट है कर्नाटक गवर्नमेंट ने फिलहाल जो कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए नया कानून जो है वो कर्नाटक आने वालों के लिए लागू कर दिया है। इसमें बताया गया है कि कर्नाटक अगर इन देशों से जो लोग आते हैं उनको 7 दिन का होम क्वारंटाइन करना अनिवार्य होगा। कौन कौन से देश हैं तो उसमें बताया गया है कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड और हांगकांग, इन देशों से जो लोग भी कर्नाटक आएंगे उनको 7 दिन का होम क्वारंटाइन जो है वो अनिवार्य करना होगा। दोस्तों ये थी आज की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और आपको बता दें कि बाकी स्टेट के हवाले से अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई हुई है। नहीं, बाकी स्टेट के हवाले से अगर कोई रूल्स रेगुलेशन चेंज होता है तो उसकी भी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। बाकी अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट थी, लेटेस्ट जानकारी थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करती है। तो वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, और जो दो चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक रखिए अपना ख्याल।